यस तो सानिया ये चीज क्लियर हुई? तो Yes, इस स्टेटमेंट के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चन है, वो इन सबसे तीन चीजें हैं, स्टीयरिंग एंड हेडिंग, CND साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूला अप्लाई करके इनके ऊपर, उसके बाद या तो डिवाइड करो या तो स्केलिंग एंड एड करो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, इधर से जो चाहिए सब कुछ आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ? yes, हाँ जी, sir. सबको क्लियर हुआ? Yes. नोट करो, ये सारा का सारा नोट करो, ऐसे थियरी जल्दी नोट करो, नोट करो। हाँ जी, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos 10 sin 20, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा यहां पर साइन क्यूब, क्यूब आ गया तो याद है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो Yes. साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा 3 sin माइनस 4 4 sin क्यूब sin थीटा। cube theta. तो साइन क्यूब थीटा क्या आ जाएगा? दैट इज 3 sin थीटा माइनस Plus साइन 3 थीटा बाय 4, by 4. ठीक है। और ऐसे ही cos क्यूब थीटा क्या आ जाएगा? दैट इज 4 cos थीटा, सॉरी 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाय 4, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड 4, यहां पे आ गया 3 cos थीटा दैट इज 10 प्लस cos 3 थीटा यानी कि 30 बाय 4 प्लस इसका 3 sin थीटा यानी कि 20 माइनस sin 3 थीटा यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो ये 4 एलसी कॉमन आके कटा, ठीक है। cos 30 डिग्री √3/2, sin 60 डिग्री √3 माइनस √3/2, बाकी 3 cos 10 3 sin 20, राइट। ये कटा, ये 3 कॉमन आया, cos 10 प्लस sin 20, और ये तो प्रूव करना था। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। तो ये था सेकेंड, और बोलो 8th क्वेश्चन था एक। Yes, sir. 8th. 8th क्वेश्चन देखो, रीत 8th क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों sin 5x हैं, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, आपका फर्स्ट हुआ था। हाँ जी सर, हो गया। तो देखो अब एक्चुअली में 8th क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू क्या है कि जो प्रूव करना है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। तो 5 cos की पावर 4x sin x माइनस 10 cos स्क्वायर x sin क्यूब x प्लस साइन की पावर 5x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है sin 5x इज इक्वल टू 5 sin x माइनस 20 sin क्यूब x प्लस 16 sin की पावर 5x। अब ध्यान से देखो, अगर ये प्रूव हो गया, देखो ये तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है ना। अब देखो साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन एक्चुअली में sin 5x के बहुत सारे पॉसिबल है। कैसे? यहां पे cos स्क्वायर x की जगह मैंने डाल दिया 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो ये सारा sin स्क्वायर में हो जाएगा, ये sin स्क्वायर में, बट स्टिल साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, तो ओवरऑल साइन और कॉस का, तो ऐसे बहुत सारे साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इसको सिंपलेस्ट वे प्रूव करने का क्या है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड को सिंपली टोटली साइन की फॉर्म में निकालो, इसके राइट हैंड साइड को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का टोटली साइन की फॉर्म में तो ये आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. टोटल राइट हैंड साइड का टोटली साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसको देखो मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर का स्क्वायर, तो 5 टाइम्स ये क्या आ गया sin x इंटू cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 10 साइन क्यूब x इंटू cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस साइन की पावर 5x एज इट इज। अब देखो 5 sin x इंटू ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन की पावर 4x माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10 साइन क्यूब x माइनस माइनस प्लस 10 साइन की पावर 5x प्लस साइन 5x। अब देखो जरा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 5 साइन की पावर 5 प्लस 10 प्लस 1, तो टोटल कितना आ गया 16 साइन की पावर 5x, हाँ या ना? ये गया, ये गया, ये गया। अब क्यूब का देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो साइन x इंटू साइन स्क्वायर x साइन क्यूब माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, तो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 साइन क्यूब x, 5 sin x इंटू 1 5 sin x, एंड वी आर डन।
तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। आई होप क्लियर हुआ, हो जाएगा। सर हाँ जी, अगर हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट नहीं दी हुई है फिर हम कन्वर्ट कैसे? कुछ नहीं करना, मत करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप साइन 5x को एक्सपेंड कर सकते हो ना, 2x प्लस 3x करके, मतलब इसको टोटली साइन की फॉर्म में ला सकते हो ना। यस सर। तो इसको भी टोटली साइन की फॉर्म में लाए, दोनों बराबर आ जाएंगे। ओके सर। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि देखो इसके साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन बहुत सारे पॉसिबल है, मुझे क्या मालूम ये कैसे है, यही वाला कैसे है। तो इसलिए इसको टोटली साइन की, देखो इसका जो साइन की कॉस, साइन की टर्म्स में कॉम्बिनेशन होगा वो सिर्फ एक होगा, वो यही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। यस सर। इसलिए मैंने वो चीज लाया जिसके अंदर और कोई केस पॉसिबल नहीं, सिर्फ वही केस पॉसिबल है। ओके सर। ठीक है, और बोलो। सर पर इस हाँ जी, क्वेश्चन में वो अपने ओके ओके सर हो गया, ठीक है सर। ओके, और बोलो, चलें आगे चलें। हाँ जी सान्या बोलो। थर्ड क्वेश्चन सर, वो मेरा एक पॉइंट पे जाके अटक गया क्वेश्चन। एक सेकंड रुको। थर्ड, cos क्यूब एक्स sin 3x प्लस sin क्यूब एक्स cos 3x int is that is equal to 3/4 sin 4x। अब ध्यान से सुनना मेरी बात सान्या, हमारा स्टैंडर्ड रूल है cos क्यूब sin क्यूब आ जाए तो क्या करना है, क्या करना है? सर उसको एंगल मतलब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना। यस सर। बात समझे, याद है या नहीं? हाँ जी सर, वो चीज याद है, बट लाइक हमें राइट हैंड साइड पे 4x चाहिए तो हम sin 3x और cos 3x को कन्वर्ट नहीं करेंगे? नहीं, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां पर डिग्री क्या है 1, हाँ या ना, पावर। यहां पर डिग्री क्या है 3, तो इसको 1 में कन्वर्ट करोगे या इसको करोगे 3 में? ओके, बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, ऑब्जर्वेशन नहीं की हमने, राइट। तो इसकी पावर 1 में कन्वर्ट करना है। अब जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 3 cos x प्लस cos 3x बाय 4। देखो इधर क्या था, सॉरी ये cos क्यूब x, तो इधर क्या है डिग्री 3, इधर डिग्री 1, इधर डिग्री 1, तो डिग्री 3 को डिग्री 1 में कन्वर्ट कर दिया। ओके सर। बात समझ में आ रही है? तो ये इधर लगाओ, इधर साइन क्यूब का लगाओ, मल्टीप्लाई करो, अपने आप CNT फॉर्मूला लगेगा, अपने आप ये बन जाएगा, बात खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, ठीक है ना, हमारा काम पावर को बढ़ाना नहीं है, पावर को कम करना है, तभी जाके इधर पावर 1 है ना, ओके सर। तो पावर को बढ़ाना नहीं है। दिया था। हाँ ठीक है, और डाउट बोलो, चले आगे चले। अब देखो जरा, बिल्कुल लास्ट पार्ट आ रहा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, असाइनमेंट मिलेगी तुम्हें आज करने के लिए ओवरऑल फुल ट्रिग्नोमेट्री जब तक की, ठीक है, जो तुम्हें मंडे तक करनी है। अब लास्ट पार्ट है, हमने अभी तक टेबल के अकॉर्डिंगली देखा जाए कि कौन कौन सी वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज जिनको हमने मतलब स्टैंडर्ड बना दिए, जिनकी वैल्यूज निकाल ली है। 0, 7.5 कल देखी हमने, 15, ठीक है, 15 के बाद 22.5 भी देखा हमने 45 का हाफ करके, ठीक है, फिर हमने 30 देखा, फिर हमने 45 देखा, इसके अलावा और कोई देखी? इसके अलावा बेसिकली इन्हीं का ही 90 माइनस कर दो तो इधर वाली वैल्यूज आ जाएंगी 90 तक, हाँ या ना? यस यस सर। राइट, इसके अलावा अभी तक और कोई वैल्यू नहीं देखी ना? नो सर। राइट, अब 4 वैल्यूज और आ रही हैं, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज और आ रही है 4, इनका साइन एंड कॉस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पूरा बहुत प्रोसेस है एक लंबा, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैंने 5x को 90 लिया, ठीक है, अगर मैंने 5x को 90 लिया तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे x क्या रिप्रेजेंट करेगा, 18
18, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो यानी कि इस इक्वेशन के अंदर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 18 डिग्री। डिग्री लेके जाओ, मतलब ये 90 डिग्री है। अब देखो मैंने इसको लिखा 3x प्लस 2x दैट इज 90 एंड 2x को उधर लेके गया तो 3x इज 90 माइनस 2x। तो अभी भी यहां पर x क्या है? 18 डिग्री, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अब मैंने देखो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो इनकी साइन की वैल्यू भी बराबर होगी, तो साइन 3x इज साइन 90 माइनस 2x, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, राइट, sir. अब साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x दैट इज इक्वल टू कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 2x दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x दैट इज देखो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां पर भी x क्या है? 18 डिग्री। तो यहां पर से जो मेरे को साइन x की वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके, वो क्या वैल्यू होगी? वो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो मैंने साइन x को t ले लिया तो बन गया 3t माइनस 4t क्यूब दैट इज 1 माइनस 2t स्क्वायर। इसको उधर लेके गए 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? तो इस इक्वेशन का रूट्स निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा t की जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी, हाँ या ना? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, शाबाश। सर मेरा फर्स्ट पार्ट में डिस्कनेक्ट हुआ था, मुझको बता भाई दो क्या हमने क्या किया, 5x को 90 डिग्री लिया तो यहाँ पे x ऑब्वियसली डिवाइड करके 18 डिग्री आता है, यहाँ पे x 18 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी सर। तो 5x को लिखा 3x प्लस 2x, 2x इधर चला गया तो 3x इज 90 माइनस 2x, तो यहां पर भी x 18 डिग्री है। इनफैक्ट सारे के सारे आगे 18 डिग्री चलेगा, x की वैल्यू 18 चलेगी। तो अब अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो इनकी साइन की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, तो साइन 3x इज साइन 90 माइनस 2x, तो साइन 3x बना 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का साइन का हाफ एंगल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब ये बन गया मेरा दिस इज इक्वल टू दिस, तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 18 डिग्री, तो यहां से जो साइन x आएगा वो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी। तो साइन x को मैंने t ले लिया तो ये बन गया 3t माइनस 4t क्यूब 1 माइनस 2t स्क्वायर, इसको इधर लेके आया, दोनों टर्म्स को इधर लेके आया, ये इक्वेशन बन गई। यानी कि यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो मेरी साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी, हाँ या ना? आर्यन Yes, sir. यस सर। श्योर? किसी को डाउट अभी? अब ध्यान से देखो, No. अब याद है 9 10th वापस याद करो, क्यूबिक कैसे सॉल्व करते थे? फर्स्ट एक हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालते थे, Yes, sir. Yes. याद आ रहा है? अब हम क्या बोलते थे, देखो ध्यान से, t इक्वल टू 1, इसके अंदर पुट करो जरा, क्या जा रहा है? 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये 0 हो गया। तो हम ये बोलते थे जो t की वैल्यू इसको 0 बना रही है तो 1 को इधर लेके आओ तो t माइनस 1 इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करेगा, यानी कि इसका फैक्टर होगा। याद आ रहा है फैक्टर थ्योरम? Yes, sir. लेकिन इसका रीजन नहीं मालूम तुम्हें No, फैक्टर थ्योरम का, कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आएगा हमारे कॉम्पिटिटिव सिलेबस में है पूरा, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का पूरा रीजनिंग है, वो करेंगे हम डिस्कस, ठीक है। बट पॉइंट इज कि यस, यहां से मेरे को ये पता चला कि t इक्वल टू 1 अगर इसको 0 बना रहा है तो t माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, यानी कि t माइनस 1 इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेगा, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. sir. पक्का? यहां तो कोई डाउट किसी को तो बोलो, No, sir. No, sir. मेरे को सबकी आवाज नहीं आ रही। नो सर। राहुल, Sir. No, sir. राहुल यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। सर क्या दिया था मैम? देव, रिदम, यस सर। देखो अब लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 1, तो क्या बनेगा 4t स्क्वायर, तो 4t क्यूब
माइनस 4t²। तो ये कटा तो ये आ गया 2t² माइनस 3t प्लस 1, तो आ गया 2t। तो 2t² माइनस 2t, ये कटा तो ये आ गया माइनस t प्लस 1, तो आ गया -1 माइनस t प्लस 1, तो ये कटा। तो आई कैन राइट दिस 4t³ माइनस 2t² माइनस 3t प्लस 1 एज t माइनस 1 इंटू क्वोशंट, दैट इज 4t² प्लस 2t माइनस 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, याद आया ये मेथड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। No, sir. देवांश क्लियर है? गर्व, रेनिका, सर क्लियर है। भव्या। यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये नई चीज है तुम्हारे लिए। क्या देखो, ये पता मेरे को, ये पता है, क्या ये चीज ढूंढने के लिए मेरे को लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी हर बार? देखो एक चीज समझो, यहां पे डिग्री क्या है इसकी? 3। इसकी डिग्री क्या है? 1। तो डेफिनेटली इधर डिग्री 2 का आएगा। डिग्री 2 इंटू डिग्री 1 मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री ऐड होकर 1 + 2 3 हो जाएगी, तो तब जाके क्यूबिक बनेगा। यानी कि मान लो मैं चाहता हूं कि ये करने के बिना मेरे को ये चीज मिल जाए, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, उसको शॉर्टकट बोलते हैं। स्कूल में इंप्लीमेंट करना कॉम्पिटिटिव लेवल पे। बात समझ में आ रही है? Yes. अब देखो क्या करोगे, अज्यूम करो ये नहीं पता, अज्यूम करो नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि इधर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक, हाँ या ना? Yes. डिग्री 2 का, तो इट विल बी ऑफ द टाइप at² प्लस bt प्लस c, हाँ या ना? Yes, sir. द ओनली मोटिव लेफ्ट इज abc की वैल्यू ढूंढना, Yes. हाँ या ना? Yes. अब ध्यान से देखो, इसकी ओरली वैल्यू ढूंढने का तरीका क्या है? वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब देखो इधर t³ का कोफिशिएंट क्या है? 4. तो इधर भी t³ का कोफिशिएंट 4 होना चाहिए, हाँ या ना? राइट हैंड साइड। तो देखो इधर t³ कैसे मिलेगा? टोटल 6 टर्म्स बनेगी। देखो जब t इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा एंड -1 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये 6 टर्म्स का कॉम्बिनेशन, ये 4 टर्म्स बनेंगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो इधर से कौन सा मल्टीप्लीकेशन है जो t³ जनरेट करेगा? at² into t. at² इंटू टी। तो क्या कोफिशिएंट आ रहा है इधर t³ का? 4. a, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Now that must be equal to, 4. तो यहां से a की वैल्यू क्या मिली ओरली? 4. इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो। No, sir. तो a की वैल्यू 4 आ गई, यहां तो कोई डाउट, ये तो ओरली हो जाएगा। Yes, sir. अब देखो इधर का कांस्टेंट टर्म 1, तो इधर का भी कांस्टेंट टर्म 1 होना चाहिए। इधर कांस्टेंट कैसे मिलेगा? जब ये वाला कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। Yes, sir. तो क्या बना? -c, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू, यहां तो कोई डाउट? नो सर। तो क्या बचा? सिर्फ b निकालने वाला बचा, हाँ या ना? Yes, sir. अभी तक हमने a एंड c कैसे निकाला? क्यूब को कंपेयर करके एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके। बाकी अभी 2 टर्म और बची हैं जिनमें से एक को कंपेयर करेंगे, b आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो b देखो, मान लो मैं t² का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं, तो इधर t² का कोफिशिएंट -2, इधर t² कैसे कैसे मिलेगा? देखो जब ये t मल्टीप्लाई होगा सॉरी ये t मल्टीप्लाई होगा इधर के t से, तो क्या बन जाएगा? bt²। T square. और ये इसका कांस्टेंट इसके t² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? -4t²। तो t² का क्वेश्चन क्या है? b-4, हाँ या ना? तो राइट हैंड साइड t² का क्वेश्चन क्या आ रहा है? b-4, लेफ्ट हैंड साइड -2, तो -2 शुड बी इक्वल टू b-4, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से b की क्या वैल्यू आई? 2. b आ गया 2, तो b को 2 पुट करो एंड वी आर डन। कोई मेरे को लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ओरली हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, हो जाएगा? Yes, sir. राइट। अब देखो जरा, अब ये चीज थी 0, तो ये चीज 0 मतलब ये चीज 0। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है,
तो दो चीजों का प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब दोनों में से एक चीज जीरो हो। तो यानी कि या तो ये जीरो, आइदर t इज 1, ये जीरो हुआ, और 4t² प्लस 2t माइनस 1 इज जीरो। हाँ या ना? यस सर। अब याद है क्वाड्रेटिक का वो क्या होता है अपना फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। ओए इसके बारे में हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है? ये 10th में किया हुआ तुमने ऑलरेडी। तो ये वैल्यूज इधर पुट की तो क्या आ गया? -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू a, 4 इंटू c माइनस 1, तो ये हो गया प्लस डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 4, राइट? तो दैट इज 16 प्लस 4 20, तो -2 प्लस माइनस रूट 20 क्या हुआ? 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, 2 2 2 कटा, तो एक वैल्यू आई -1 प्लस रूट 5 बाय 4, दूसरी आई -1 माइनस रूट 5 बाय 4, और इधर से तीसरी वैल्यू आ रही है 1। यानी कि t जो है वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। t का मतलब साइन 18 डिग्री इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना? यस सर। अभी तक कोई डाउट है तो बोलो। अब साइन 18 डिग्री की वैल्यू इन तीनों में से एक वैल्यू है, वो निकालनी है हमें, कौन सी है? बट अभी तक कोई डाउट है कहीं किसी भी स्टेप में तो बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी श्रेया। सर वो मेरा नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो मेरे को ये पूरा समझ नहीं आया। आप नोट कर लो, मैं समझाता हूँ बाद में। ओके सर। आप रिकॉर्डेड लेक्चर या तो देख लेना, आपका नेटवर्क काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। मैंने देखा आप बहुत ज्यादा बार वो आ जा रहे हो, यस सर। ठीक है ना? ऐसे अभी समझाऊंगा फिर दोबारा लॉस हो जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा। आप एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, नहीं समझ में आएगा मैं समझा दूंगा आपको, ओके सर। ठीक है ना? या क्लास के लास्ट में रुक जाओ, 5:30 बजे मैं तब समझा दूंगा आपको, ठीक है? सर हाँ ठीक है, वेलकम जी। अब देखो जरा, क्या साइन 18 डिग्री जो है वो 1 हो सकता है? ग्राफ याद करो, ये साइन का ग्राफ है। 18 डिग्री यहां पे कहीं पे होगा, तो 1 तो 90 डिग्री पे होता है। हाँ या ना? Yes, sir. तो ये नहीं हो सकता। अब 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, Yes, sir. तो यहां पे ओवरऑल नेगेटिव कॉमन लिया, तो 1 प्लस रूट 5 बाय 4, तो ये तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू चली गई। हाँ या ना? Yes, sir. तो ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो क्या वैल्यू बची ये? तो यहां से हमारा क्या आंसर आया? दैट इज साइन 18 डिग्री इज रूट 5 माइनस 1 बाय 4। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब याद है साइन 18 डिग्री जो होता है उसको साइन थीटा को मैं कॉस 90 माइनस थीटा भी बोल सकता हूं। यस तो ये क्या बन जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि 18, तो ये क्या बन गया? कॉस 72 डिग्री। यानी कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, रूट 5 माइनस 1 बाय 4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. नोट करो, करो जल्दी, चलो आ जाओ। नेक्स्ट इज, इसी 18 डिग्री को यूज करके हमें और वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना जरा। साइन 18 डिग्री इज रूट 5 माइनस 1 बाय 4, तो जो cos 36 डिग्री होगा दैट इज नथिंग बट cos 2 इंटू 18 डिग्री, तो इसका डबल एंगल का फॉर्मूला लगेगा, राइट? तो दैट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 2 इंटू साइन 18 डिग्री का वैल्यू का स्क्वायर, तो दैट इज रूट 5 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर, तो दैट इज 1 माइनस 2 टोटल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 5, ये कटा, आ गया 8, एलसीएम लेके 8 इधर, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 8, तो दैट इज 2 प्लस 2 रूट 5 बाय 8, 2 कटा, तो 1 प्लस रूट 5 बाय 4, दैट इज cos 36 डिग्री। हाँ या ना? यस एंड दैट कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 36 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 54 डिग्री। हाँ या ना?
तो cos 36 और sin 54 बराबर है, दैट इज √5 + 1/4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. प्रभनूर, Yes, sir. मैनी साहब, Yes, sir. रेणिका, उदेश, Yes, sir. मायशा, मैत्री, खुशी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो, तो अब देखो जरा हमें क्या क्या मिला। 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री। हमने निकाला साइन ऑफ 18 डिग्री एंड कॉस ऑफ 72 डिग्री, कॉस ऑफ 36 डिग्री एंड साइन ऑफ 54 डिग्री। हाँ या ना? Yes, sir. राइट। अब आगे, अब हमें चाहिए कॉस ऑफ 18 डिग्री, साइन ऑफ 36 डिग्री, कॉस ऑफ 54 डिग्री एंड साइन ऑफ 72 डिग्री। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से देखो, अब उनको ढूंढने का तरीका बहुत सिंपल है। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज 1। हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes. cos 18 डिग्री क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 18 डिग्री का, यानी कि ये √5 - 1/4 का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर करके नीचे तो आ गया 16, और ऊपर क्या आएगा? √5 - 1 का स्क्वायर करके 6 - 2 √5। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 एलसीएम लेके इधर, तो 16 - 6 10 प्लस 2 √5/16। तो ये आ गया cos 18 डिग्री की वैल्यू, विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 √5/16 का स्क्वायर रूट। हाँ है ना? 4 वगैरह बाहर ला सकते हो, वो मर्जी है। अच्छा, जो cos 18 डिग्री है उसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 - 18, क्योंकि साइन 90 - 18 क्या होता है? cos 18। तो ये बन जाएगा साइन 72 डिग्री। तो जो cos 18 डिग्री की वैल्यू है वही साइन 72 डिग्री की वैल्यू है। तो हमें इसका cos भी मिल गया, इसका साइन भी मिल गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों नोट करो, नोट करो, नोट करो। हाँ जी, अब देखो, जो cos निकल गया साइन 36, तो साइन स्क्वायर 36 प्लस cos स्क्वायर 36 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ या ना? तो यहां से साइन 36 की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 36। तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, है ना? तो cos 36 की वैल्यू क्या आई थी? √5 + 1/4। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऊपर आ जाएगा 6 + 2 √5, 1 इधर, एलसीएम लेके 16। तो दैट इज 10 - 2 √5/16 का स्क्वायर रूट, दैट इज योर साइन 36 डिग्री। हाँ या ना? एंड बाय रूल साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू cos 90 - थीटा, तो दैट इज योर cos 54 डिग्री ऑल्सो। हाँ या ना? तो cos 54 डिग्री की वैल्यू भी आ गई एंड साइन 36 डिग्री की वैल्यू भी आ गई। हाँ जी, तो ये 8 की 8 वैल्यूज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये नोट करो, शाबाश, नोट करो। हाँ जी, ये हम कटिंग नहीं कर सकते 2 से ब्रैकेट के लिए? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
चलो देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, इन्हीं की वैल्यू के ऊपर बेस्ड है वो। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। इन दोनों का 90 से लेना देना है, इन दोनों का 90 से लेना देना है, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा tan 90 माइनस 9 एंड इसको लिखा tan 90 माइनस 27। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस राइट। तो ये क्या बन गया, cot 9, ये क्या बन गया, cot 27। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या आ गया, tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री माइनस इन दोनों का नेगेटिव साइन कंबाइन किया तो tan 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। हाँ या ना? यस श्योर? अब देखो यस इस चीज को हैंडल करने का तरीका, दो तरीके हैं। पहला, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो ये आ गया sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री बाय sin 9 डिग्री। एलसीएम लिया, ये इधर तो sin स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय sin 9 इंटू cos 9। हाँ या ना? Yes, sir. क्या बन गया, 1 ऊपर तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 नीचे sin 9 cos 9, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया 2 बाय sin, जल्दी 80 डबल एंगल 2 बाय sin 18। हाँ या ना? यस तो ये सिंप्लीफाई होके बन गया 2 बाय sin 18 और sin 18 की मेरे को वैल्यू मालूम है। हाँ या ना? Yes, sir. यस अच्छा, दूसरा, इसको इसी को हैंडल करने का दूसरा तरीका, ध्यान से देखो। tan 9 प्लस cot 9 को लिखा 1 बाय tan 9, एलसीएम लिया ये इधर तो tan स्क्वायर 9 प्लस 1 बाय tan 9, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ये बन गया। अब इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आया तो ये बन गया 2 बाय 2 tan 9 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 9। हाँ या ना? तो ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन डबल एंगल। तो ये बन जाएगा 2 बाय sin 18 डिग्री। तो बनेगा वही जैसे मर्जी, तो या तो tan के थ्रू साइन का डबल एंगल बनाओ या तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर साइन का डबल एंगल बनाओ। आई होप ये क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सिमिलरली ये क्या बनेगा, sin 27 बाय cos 27 प्लस cos 27 बाय sin 27। अब एलसीएम लेके sin के थीटा प्लस cos के थीटा 1, डिनोमिनेटर में क्या है sin 27 cos 27, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आ गया 2 डिवाइडेड बाय sin 54 डिग्री, दैट इज 2 बाय cos 36 डिग्री। मेरे को इसकी भी वैल्यू मालूम है तो मेरा फाइनल क्या बना, ये चीज, दैट इज 2 बाय sin 18 माइनस 2 बाय cos 36। cos 36 क्या जा रहा है, अब वैल्यू पुट करो, देखो 2 बाय √5 माइनस 1 बाय 4, 4 ऊपर चला गया, माइनस 2 बाय √5 प्लस 1 बाय 4, 4 ऊपर चला गया। इन दोनों का 4 टू द 8, 4 टू द 8 बाहर आ गया। अब 1 बाय √5 माइनस 1 प्लस 1 बाय √5 प्लस 1, एलसीएम लिया ये इधर, अच्छा बीच में सॉरी माइनस था, एलसीएम लिया ये इधर माइनस ये इधर, डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर 1 इंटू 8। तो देखो √5 कटा, ये आ गया 8 इंटू 1 प्लस 1 2 बाय 4, तो 16 बाय 4 तो 4, यानी कि इस पूरी चीज की वैल्यू क्या जा रही है 4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो, चलो नोट करो करो करो।